आपके सीए ने हर रिटर्न टाइम पर फाइल की और फिर भी जीएसटी का डिमांड नोटिस आ सकता है, क्योंकि एक टैक्स ऐसा है जिसका बिल आपको कोई देता ही नहीं। एक सुबह आपके इनबॉक्स में जीएसटी डिपार्टमेंट का डिमांड नोटिस आता है। लिखा है, पिछले 3 साल में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत 4 लाख रुपए का टैक्स जमा नहीं हुआ। उस 4 लाख रुपए के ऊपर 18% सालाना इंटरेस्ट और ऊपर से पेनल्टी। न रिटर्न लेट, न पेमेंट मिस। फिर ये 4 लाख रुपए का बम कहां से आया? यही आरसीएम है। ये चुपचाप आपकी बुक्स में बैठता है और 3 साल बाद ऑडिट में फटता है। इस वीडियो में आरसीएम का आसान सिस्टम, टैली में छुपे 4 खर्चे और एक 60 सेकेंड ऑडिट फिक्स जिससे ये नोटिस ब्लॉक हो जाए। साथ में 100% पेनल्टी वाला मिथ भी तोड़ेंगे जो बिजनेसेस को बेवजह डराता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आरसीएम आखिर है क्या? पहले नॉर्मल सिस्टम समझिए, जिसे हम फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। जब आप लैपटॉप या रॉ मटेरियल खरीदते हैं, सेलर बिल में जीएसटी जोड़कर आपसे लेता है और वही टैक्स सरकार को जमा करता है। यानी टैक्स लेने और जमा करने की जिम्मेदारी सेलर की। यही फॉरवर्ड चार्ज है। रिवर्स चार्ज में एरो उल्टा है। कुछ खास सर्विसेज और अनरजिस्टर्ड वेंडर्स में कानून कहता है सेलर टैक्स नहीं भरेगा। टैक्स कैलकुलेट करके सरकार को जमा करना बायर की, यानी आपकी जिम्मेदारी है। सरकार ऐसा क्यों करती है? क्योंकि छोटे या अनऑर्गेनाइज्ड सप्लायर्स जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। एक इंडिविजुअल एडवोकेट, एक छोटा ट्रांसपोर्टर और उनसे सीधे टैक्स वसूली मुश्किल है। इसलिए बोझ उस रजिस्टर्ड बायर पर आता है जिसकी बुक्स साफ हैं, यानी आप। और यही बहुत जरूरी बात, आरसीएम का टैक्स अपने कैश लेजर से भरना पड़ता है। इसे पहले से पड़ी आईटीसी से एडजस्ट नहीं कर सकते। पहले कैश पे, फिर क्रेडिट क्लेम। आगे 2 लाख रुपए का फर्क इसी टाइमिंग पर है। अब 4 खर्चे ध्यान से सुनिए, जो टैली में बिना टैक्स भरे एंट्री होकर ऑडिट नोटिस ट्रिगर करते हैं। पहला, लीगल फीस। अगर आपका बिजनेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट से ऊपर है और आपने किसी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या लॉ फर्म को एग्रीमेंट, ट्रेडमार्क या किसी केस की फी दी है, चाहे वो सिर्फ 5,000 रुपए ही क्यों न हो, उस पर 18% आरसीएम आपको खुद भरना है। एडवोकेट को जीएसटी बिल देने से छूट है, इसलिए वो आपसे टैक्स नहीं मांगेगा, पर जमा करने की जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी। दूसरा, फ्रेट। आरसीएम हर ट्रक वाले पर नहीं लगता। आरसीएम सिर्फ तब लगता है जब आपको एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस दे, वो ट्रांसपोर्टर जो आपको कंसाइनमेंट नोट यानी बिल्टी देता है। उस जीटीए की फ्रेट पर 5% आरसीएम आपको भरना है। लेकिन अगर एक लोकल टेम्पो या ट्रक वाला बिना बिल्टी के माल पहुंचा देता है, तो वो सर्विस जीएसटी से एग्जिम्ट है, उस पर कोई आरसीएम नहीं। तो हर फ्रेट बिल पर आंख बंद करके टैक्स मत ठोकिए, पहले देखिए बिल्टी है या नहीं। और अगर उस जीटीए ने खुद फॉरवर्ड चार्ज चुनकर बिल में जीएसटी लगा दिया है, तो भी आपको आरसीएम नहीं भरना। तीसरा, फॉरेन सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस। अगर आप कंपनी के क्रेडिट कार्ड से चैट जीपीटी, क्लाउड, जूम, कैनवा या यूएस सर्वर का मंथली बिल भर रहे हैं, तो कानून की नज़र में ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। वो विदेशी कंपनी आपसे इंडियन जीएसटी नहीं लेती, इसलिए 18% आरसीएम आपको डिक्लेयर करना है। रजिस्टर्ड बिजनेस है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, पर अच्छी बात ये कि इसकी आईटीसी भी आपको वापस मिल जाती है। चौथा, स्पॉन्सरशिप। अगर आपने किसी लोकल इवेंट या टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया है, तो यहाँ एक नया ट्विस्ट है। अगर ऑर्गेनाइजर एक कंपनी है, यानी बॉडी कॉर्पोरेट, तो जनवरी 2025 के बाद वो खुद जीएसटी चार्ज करेगा, फॉरवर्ड चार्ज। आपको आरसीएम नहीं भरना। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजर एक इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म है, तो आरसीएम की जिम्मेदारी आपकी। तो स्पॉन्सरशिप का रूल एक ही है, पहले देखिए ऑर्गेनाइजर कौन है। तो इस आरसीएम के फंदे से बचने का सही तरीका क्या है? टैली में ये गलती एंट्री होते ही कैसे पकड़े? उस हैक से पहले ऐसे छुपे टैक्स गड्ढों से बचना है तो मनी मिस्त्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब उस मंथ एंड मिस्टेक पर आते हैं, जिसे मेहनती अकाउंटेंट भी मिस कर देता है। असली प्रॉब्लम अकाउंटेंट की स्पीड और टैली के डिफॉल्ट सेटअप में है। मंथ एंड पर 200 बिल्स एक साथ आते हैं, तो परचेज वाउचर्स तेजी से चढ़ते हैं। लीगल एक्सपेंस या फ्रेट चार्जेस लेजर में छोटा सा ऑप्शन होता है, इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल?
बाय डिफॉल्ट ये नो है। जल्दबाजी में अकाउंटेंट एंटर दबाकर आगे निकल जाता है। नतीजा, टैली उसे नॉर्मल एक्सपेंस मानता है। जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त आरसीएम कॉलम ब्लैंक दिखता है, यानी बुक्स में खर्चा है पर रिटर्न में कोई लायबिलिटी नहीं। सीए समझता है लायबिलिटी नहीं थी और रिटर्न सबमिट हो जाता है। लेकिन यही असली खेल है। जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑटोमेटेड सिस्टम आपके जीएसटीआर 3B को आपके P&L के मुकाबले स्कैन करता है। जैसे ही उसे लीगल फीस या फॉरेन सब्सक्रिप्शन का खर्चा दिखता है जिस पर कोई आरसीएम डिक्लेयर नहीं हुआ, वो अनटैक्स्ड खर्चा सीधे रेड फ्लैग हो जाता है। कंप्यूटर थकता नहीं और 3 साल पुरानी एंट्री भी नहीं भूलता। अब सबसे बड़ा सवाल, आरसीएम में तो जितना टैक्स दो उतनी ही क्रेडिट वापस मिल जाती है, फिर नुकसान क्या है? यही जीएसटी कानून का सबसे घातक फंदा है। चलिए नंबर्स में देखते हैं। मान लीजिए 4 लाख रुपए की आरसीएम लायबिलिटी 3 साल पहले बननी थी, पर छूट गई और अब ऑडिट में पकड़ी गई। उस 4 लाख रुपए की आईटीसी आज क्लेम कर लेंगे, यहां तक नेट जीरो, कोई नुकसान नहीं। लेकिन याद है, आरसीएम कैश में भरना पड़ता है। 3 साल की देरी पर सेक्शन 50 के तहत 18% सालाना इंटरेस्ट लगेगा। 4 लाख रुपए पर 72,000 रुपए 1 साल का, 3 साल में 2,16,000 रुपए। और अब सबसे बुरी बात, ये 2,16,000 रुपए का इंटरेस्ट, इसका 1 पैसा भी आईटीसी में वापस नहीं मिलता। टैक्स तो कैश न्यूट्रल था, पर यह इंटरेस्ट आपकी कंपनी का शुद्ध कैश लॉस है। जेब से गया और वापस नहीं आया। असली इंटरेस्ट इस बात पर निर्भर करता है कि हर लायबिलिटी कब बनी, पर प्रिंसिपल यही रहता है। और अब वो मिथ तोड़ते हैं। आपने सुना होगा सेक्शन 74, 100% पेनल्टी। 100% पेनल्टी सिर्फ तब लगती है जब डिपार्टमेंट साबित करे कि आपने जानबूझकर टैक्स चुराया, यानी फ्रॉड। बुक्स में साफ दर्ज, ऑनेस्ट गलती फ्रॉड नहीं। वो सेक्शन 73 या नए सेक्शन 74A का नॉन फ्रॉड केस है, जहां पेनल्टी 10% है। 4 लाख रुपए पर करीब 40,000 रुपए, 4 लाख नहीं। नोटिस से पहले खुद टैक्स पे करें तो पेनल्टी 0, सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट। असली डर 100% पेनल्टी नहीं, लगभग पक्का नुकसान 18% इंटरेस्ट है। देरी की सजा जो वापस नहीं आती। इस नुकसान से बचने के लिए अपनी टीम को एक 60 सेकंड टैली ऑडिट हैबिट सिखाइए। हर शनिवार बस 4 स्टेप्स। स्टेप 1, टैली में डिस्प्ले, फिर अकाउंट बुक्स में जाइए और सिर्फ 4 लेजर्स फिल्टर कीजिए: लीगल, फ्रेट, फॉरेन सब्सक्रिप्शंस और स्पॉन्सरशिप। स्टेप 2, इन लेजर्स की ऑल्टरेशन स्क्रीन में इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल को यस कीजिए और सही रेट सेट कीजिए। लीगल और फॉरेन पर 18%, जीटीए फ्रेट पर 5%। फ्रेट में पहले कंसाइनमेंट नोट कंफर्म करें। स्टेप 3, अनरजिस्टर्ड और फॉरेन वेंडर्स के पेमेंट पर टैली में सेल्फ इनवॉइस बनाइए। आईटीसी क्लेम के लिए यह कानूनन जरूरी है और सप्लाई के 30 दिन के अंदर बनना चाहिए। स्टेप 4, जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त लायबिलिटी टेबल 3.1D में डिक्लेयर करके कैश में पे कीजिए। उसी महीने आईटीसी क्लेम करें। फॉरेन सर्विसेज की टेबल 4A2 में, बाकी आरसीएम की टेबल 4A3 में। समय पर करेंगे तो नेट कैश आउटफ्लो 0, बुक्स बुलेट प्रूफ। एक बात याद रखिए, टैक्स बचाना समझदारी है, पर कंप्लायंस इग्नोर करना महंगा सौदा है। आरसीएम का फिक्स समय पर करें तो टैक्स की क्रेडिट वापस, छोड़ दें तो वही 18% इंटरेस्ट सालों बाद जेब से चुकाना पड़ता है। तो आज ही इस वीडियो को यही रोककर अपने अकाउंटेंट के साथ बैठिए और ये 4 लेजर्स चेक करवाइए। वीडियो काम आया तो लाइक कीजिए और उस बिजनेस ओनर या अकाउंटेंट के साथ शेयर कीजिए जिसे इस साइलेंट नोटिस से बचना चाहिए। शायद आप उनके लाखों बचा दें। और ऐसी प्रैक्टिकल टैक्स क्लैरिटी के लिए मनी मिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। सतर्क रहिए, स्मार्ट रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।